आज हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने वाटर पढ़ा था, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, केमिकल, फिज़िकल, और उसके अलावा उसकी कुछ क्वालिटीज़ पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ते हैं इम्प्योरिटीज़ के। वाटर में इम्प्योरिटीज़ किस तरह की होती हैं। इम्प्योरिटीज़ का आपको पता है कि इन अदर वर्ड्स आप उसको कंटेमिनेशंस भी कहते हो, ठीक है। तो ऐसे सब इम्प्योरिटीज़ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके सब्सटेंस को अनफेवरेबल बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसे पार्टिकल्स जो कि आपकी उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, सेफ्टी को अफेक्ट करते हैं और उसकी एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, तो उनको आप क्या कहते हो कि वो इम्प्योरिटीज़ हैं। इम्प्योरिटीज़ इन वाटर, आप वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जिसमें आपके पास बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन आ जाता है, केमिकल कंटेमिनेशन आ जाता है, फिजिकल कंटेमिनेशन आ जाता है। बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन की बात करें तो वाटर में ऐसी इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ आती हैं, ठीक है। अब उसमें आपके पास क्या आ जाता है, बैक्टीरियाज आ जाते हैं, प्रोटोजोआज आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, पैरासाइट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जब वाटर में प्रेजेंट होंगे तो डैट कॉज अ वाटर बॉर्न डिजीज़, ठीक है। तो जब वाटर बॉर्न डिजीज़ होंगी तो हम पानी वो वाटर कंटेमिनेट हो गया थ्रू द वायरसेस, फंजाई और प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। अब जब वो पानी हम लोग पिएंगे तो ऑब्वियसली वो पानी तो अनसेफ था ना हमारे लिए, और हमने फिर भी उसका इंटेक कर लिया, तो हमारे बॉडी में वो इम्प्योरिटीज़ जाएंगी और वो अपना काम शो करेंगी और हमें क्या कर देंगी, बीमार कर देंगी। तो उस बीमार होने से हमारे पास जो डिजीज़ आती हैं उनको आप क्या कहते हो, वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं, ठीक है, जो आपको वाटर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करती हैं, कॉज करती हैं, ठीक है। तो उसमें एग्जांपल किसकी आ जाती है, आपके पास टाइफाइड की, डायसेंट्री की और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर्स में सर्वाइव करते हैं। दीज कांट बी रिमूव फ्रॉम वाटर ईजीली, इनको आप इजीली वाटर से रिमूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्योरीफिकेशन टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी पड़ती हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें केमिकल कंटेमिनेशंस की, तो केमिकल कंटेमिनेशंस में आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा होता है, ठीक है, चाहे वो आपकी फूड इंडस्ट्री है, उसमें भी हम कोई ना कोई केमिकल ज़रूर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा आपकी ये क्लॉथिंग की इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स, डाइज वगैरह निकल रहे होते हैं। दे ऑल कॉज द वाटर प्लूटेड, जिसमें आपके पास डिफरेंट केमिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आप उससे भी क्या होता है कि आपकी डिजीज़ कॉज होती हैं, ठीक है। आप जब वो अनफिट वाटर अपनी बॉडीज़ में लेके जाते हो तो वो ऑब्वियसली कोई ना कोई रिएक्ट तो करेंगे, ठीक है। तो उससे भी आपके पास क्या होता है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ कॉज हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम लोग फिज़िकल कंटेमिनेशन की बात करें तो फिज़िकल कंटेमिनेशन में आपके पास जो आ जाता है तो क्या आता है कि इसमें आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो होती है या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, अफेक्ट हो जाती हैं। जैसे आपके पास सेडिमेंट और ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं सस्पेंडेड इन वाटर बॉडीज़ बिकॉज ऑफ सॉइल एरोजन, ठीक है। उसके अलावा मोर ओवर अगर आप लोग प्लास्टिक वाटर में फेंकते हो तो वो वाटर उसको डिज़ोल्व नहीं करता, ठीक है। तो क्या है कि डैट वॉज ऑल्सो द फिज़िकल कंटेमिनेशन। उससे भी फिर उसके बाद अगर आप लोग शॉपर वगैरह वो फेंक देते हो वाटर बॉडीज़ में, तो वो भी क्या करता है कि डैट ऑल्सो कॉज द कंटेमिनेशन। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर की बात करें तो सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर में आपके पास क्या है कि सॉफ्ट वाटर ऐसे वाटर को कहते हैं कि जो नॉर्मल वाटर होते हैं, ठीक है, तो जो आपके पास गुड लेदर विद सॉप देता है, ठीक है, जबकि जो हार्ड वाटर होता है वो लेदर विद सॉप नहीं देता। तो अब कॉजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर क्या है कि सॉफ्ट वाटर तो वो होता है जो हम आम रूटीन में पीते हैं, ठीक है। हार्ड वाटर ऐसा वाटर होता है, ये आपने सुना भी होगा कि उसमें ना मिनरल्स की अमाउंट ज़्यादा होती है, ठीक है, जो हार्ड वाटर होता है। डैट्स वाई इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। उसको आप ड्रिंकिंग तो छोड़ो, वो उसको आप दूसरे पर्पसेस के लिए भी नहीं यूज़ कर सकते हो।
वॉशिंग में भी वो कोई इतना हेल्पफुल नहीं होता, ठीक है। अब उसकी वजह से कॉज क्या आए कि हार्डनेस ऑफ वाटर के, तो जब रेन वाटर कमिंग डाउन वो क्या करते हैं, जब रेन वाटर आते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स हो जाती है। तो जब वो बैड्स ऑफ द सॉइल में से गुजरती है तो क्या होता है, वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम में और मैग्नीशियम में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं, अब देखो रेन वाटर आया है, उसके अंदर जो वाटर था वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हुआ, मिक्स हुआ। अब जब वो सॉइल बैड्स में जाएगा तो उसमें जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है वो तो वाटर इनसॉल्युबल है, लेकिन जब वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डिजोल्व होगी तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स में। तो वो जब वो सॉइल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो दैट कॉजेज द रफनेस इन द वाटर, तो जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं कि दैट इज द हार्ड वाटर। इसमें एग्जांपल जो उसने बताई हुई है वो जिप्सम और लाइमस्टोन की दी हुई है। दीज सॉल्ट्स मेक वाटर हार्ड, ठीक है। आपको पता है कि वाटर इससे जिप्सम से और लाइमस्टोन से क्या होता है कि आपका वाटर जो होता है वो हार्ड हो जाता है। जिप्सम जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। लाइमस्टोन स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, बहुत कम अमाउंट में वो उसमें डिसॉल्व होता है, ठीक है। लाइमस्टोन जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। थोड़ी सी अमाउंट जो है वो सॉल्युबल होती है अकॉर्डिंग टू द अबव केमिकल रिएक्शन। अब दो तरह के होते हैं, एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है, एक परमानेंट हार्डनेस होती है। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हो थ्रू द फिजिकल मेथड, जबकि परमानेंट हार्डनेस जो होती है उसको आप लोग क्या है कि बाय द केमिकल्स आप उसको क्या करते हो, रिमूव्स करते हो, ठीक है। उसमें आप डिफरेंट केमिकल्स का यूज़ करते हो और फिर आपकी हार्डनेस जो है वो ख़त्म होती है। तो जो परमानेंट हार्डनेस है वो थ्रू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स और क्लोराइड्स की वजह से, मैग्नीशियम और उसकी वजह से वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब रिमूविंग हार्डनेस के मेथड कौन से हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस को रिमूव करने के लिए क्या है कि उसको रिमूव करने के लिए हम डिफरेंट वाटर मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसमें जब आप हार्ड वाटर में से मैग्नीशियम और कैल्शियम रिमूव कर देते हो तो आपके पास जो बाकी वाटर बचता है दैट वाज कॉल्ड द सॉल्ट वाटर। अब रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस तो वो आप बॉइलिंग से कर सकते हो। जब आप वाटर को बॉईल करते हो उसमें जो एक्स्ट्रा का आपके पास अमाउंट होती है वो इवेपोरेट हो जाती है, तो बाकी जो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, तो वो आपके पास जो बाकी वाटर बचता है दैट वाज द सॉफ्ट वाटर। उसके बाद क्लॉग्स मेथड आ जाता है। ये एक ऐसा मेथड है टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का, जिसमें आप क्या करते हो कि स्लेट लाइन को ऐड करते हो, ठीक है। तो जब आप लाइम वाटर उसमें ऐड करते हो हार्ड वाटर में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो बाकी आपके पास बचता है वो आपके पास सॉफ्ट वाटर बचता है। अब रिमूवल ऑफ परमानेंट वाटर को आपको मैंने बताया है कि वो आप थ्रू केमिकल्स रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपके पास आता है बाय वॉशिंग सोडा। जब आप वॉशिंग सोडा को ऐड करते हो हार्ड वाटर में तो उसमें जो होता है कि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को क्या कर देता है, रिमूव आउट कर देता है, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम इनसॉल्युबल कार्बोनेट होते हैं, ठीक है। तो वो उसको रिमूव कर देता है और बाकी आपके पास जो वाटर बचता है वो आपके पास क्या बचता है, सॉफ्ट वाटर। उसके बाद सोडियम ज़ेरोलाइट को आप क्या करते हो, यूज़ करते हो, ठीक है। सोडियम ज़ेरोलाइट जो है ये सोडियम एल्यूमिनियम का नेचुरली अकरिंग रेजन है, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या होता है कि आप इसको यूज़ करते हो फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर को, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्केल पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दैट वाज ये बाय एडिंग वॉशिंग सोडा, इसमें आप थोड़ी सी अमाउंट को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। बट वाइल यूजिंग ज़ेरोलाइट आप इंडस्ट्रियल लेवल पे भी हार्डनेस ऑफ द वाटर को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो।
उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर आ जाते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर की बात करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ सोप यूज़ होता है फॉर द वॉशिंग पर्पसेस। ड्रिंकिंग हार्ड वाटर, उसकी अगर आप लोग हार्ड वाटर की अगर आपको अदर वर्ड्स में मैं कहूँ तो हार्ड वाटर खारा पानी होता है जिसमें नमकियात की अमाउंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो अगर आप लोग वो पानी पीते हो तो उससे आपको स्टमक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है। अब उसके अलावा अगर आप उसको इंजन्स में यूज़ करते हो, ठीक है, बॉयलर्स में यूज़ करते हो तो उसको भी ये अनफिट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो इनसॉल्युबल हैं, तो वो डिपॉजिट हो जाएंगे इनसाइड द योर स्टीम इंजन्स या बॉयलर्स, तो वो क्या होंगे, प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैंस मोर फ्यूल इज यूज, ठीक है, तो वो हीट के बैड कंडक्टर हैं जिसकी वजह से आपका फ्यूल जो होगा वो ज़्यादा यूज़ होगा। तो रीज़न इज़ ओनली द प्रेजेंस ऑफ द इनसॉल्युबल मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अगर हम चलते हैं वाटर साइकिल की तरफ। वाटर साइकिल का आपको पता है कि वाटर साइकिल इज़ द बेसिक बायोलॉजिकल फिनोमिना, बायोकेमिकल साइकिल होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका वाटर फ्रॉम योर सरफेस ऑफ द वाटर, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है, क्लाउड्स बनाते हैं, क्लाउड्स आगे प्रेसिपिटेशन होती है, प्रेसिपिटेशन इवेपोरेट सरफेस ऑफ द वाटर से इवेपोरेट होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है, क्लाउड फॉर्म्स होते हैं, फिर वो अगेन रेन में कन्वर्ट होता है, वो टूवर्ड्स द अर्थ अगेन आ जाता है। तो दिस होल साइकिल वॉज द वाटर साइकिल। इसमें क्या होता है वो देखो, उसमें क्या हुआ है कि सबसे पहले आपका जो ग्राउंड वाटर है वो क्या हुआ है, इवेपोरेट हुआ है फ्रॉम ओशंस, लेक्स और स्ट्रीम्स। फिर उसकी क्या हुई है, कंडेंसेशन हुई है। दो तरह से आपकी लैंड से आपका वाटर जा रहा होता है टूवर्ड्स द क्लाउड्स, ठीक है। एक तो जा रहा होता है थ्रू द, ये देखो यहाँ पे देखो आप लोग, ये चीज़ देखो, एक तो ये जा रहा है आपकी वाटर बॉडी से, लेक से या स्टीम से इवेपोरेट हो रहा है, और दूसरा ये जा रहा है, ठीक है, ट्रांसपायरेशन फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट की सरफेस से जब वो वाटर इवेपोरेट, आपने देखा होगा ड्यू ड्रॉप्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो भी ट्रांसपायरेशन, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन, ठीक है। वो जब आते हैं तो वो भी इवेपोरेट होते हैं, वो टूवर्ड्स द क्लाउड्स मूव करते हैं, वहाँ पे जाके उसकी वाटर वेपर्स की क्या होती है, कंडेंसेशन होती है, और दैट फॉर्म्स क्लाउड्स। अब क्लाउड से आगे क्या होती है, प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन से आप जिसको आप रेन कहते हो, रेन से अगेन वाटर टूवर्ड्स योर सरफेस आ जाता है, ठीक है, और फिर दोबारा वो आपकी ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द होल साइकिल ऑफ द वाटर साइकिल। अब स्टेजेस क्या होती हैं, सबसे पहले इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, और फिर उसके बाद कलेक्शन होता है। ये सारा मैंने आपको बता दिया है। इवेपोरेशन में आपका वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर और द प्रेसिपिटेशन फ्रॉम ट्रांसपायरेशन प्रोसेस मूव करता है टूवर्ड्स द इवेपोरेट होता है और टूवर्ड्स द स्काई मूव करता है, वहाँ जाके कंडेंसेशन होती है, फिर ठीक है। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन में आप वो रेन या स्लीट या स्नो की फॉर्म में टूवर्ड्स द वर्ल्ड मूव करता है। उसके बाद डिपोजिशन और कलेक्शन होती है, और दिस इज ऑल ऑफ द वाटर। ये हम लोगों ने 2 लेक्चर्स में कवर किया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। मुझे पता है कि वाटर का चैप्टर थोड़ा लंबा था, इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। Inshallah we will discuss the next topic in the next lecture.